हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। इस माह में भगवान शिव की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। उनके भक्त साल भर इस महीने का इंतजार करते हैं। आप सुन रहे हैं सावन मास महात्म के अध्याय। आज हम सुनेंगे सावन मास महात्म का चौथा अध्याय। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं चौथा अध्याय। धारण पारण व्रत। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत को मैं कहूँगा, उसे आप सुनिए। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाचन कराकर मेरे प्रसन्नार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण और दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्यवाचन कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों को वरण करे। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करे। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागे। सुबह को अग्नि रखकर हवन करे। त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इससे घृत तथा चावल की आहुति दे। षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दे। फिर पूर्णाहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करे। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास के उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करे। अमावस्या के रोज लोक शंकर व्रत ध्वज भगवान शंकर का षोडशोपचार से अर्चन करे। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करे। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करे। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करे। सादर रुई द्वारा निर्मित 11-11 बत्ती बनावे। मुझे प्रीति वाली वे बत्तियाँ रुद्रवर्ती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास में के प्रथम दिन से विधि संकल्प करे। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उन गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूँगा, यूँ संकल्प करें। रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करे या एक साथ 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करे। मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध अधिक घृत से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, देव मुझ पर दया कर इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रवों का नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। यह व्रत भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोक में रुद्रवर्ती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। इस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा सनत कुमारों को नग्न किया। उनके भूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। यों उस सुगंधा ने बहुत प्राणियों को लूटा।
उस वैश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप, लावण्य तथा कांति की ख्याति थी। नीच कार्य में रंभा आदि देवांगनाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी नगर तक वैश्या भ्रकुटी तथा कटाक्षों से कामबाण को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन थे और कुछ शिवार्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुने, उन सभी के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वैश्या ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्या की धर्म में बुद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उस वैश्या ने विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे योगीश, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाश उपायों को कहें। ईश्वर सनत कुमार जी बोले। दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्या की वाणी को श्रवण कर, उस वैश्या के कर्मों को जानकर आदर से उस वैश्या से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित्त हो सुनो। तेरे पाप का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह कहता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक की प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रैलोक्य में दुर्लभ इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस बात के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा। यूँ सारी विधि सुनकर वैश्या खजाना, नौकर, मित्रों को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहाँ पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार व्रत किया। वह वैश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, जिस जिस वस्तु की इच्छा रखती है, उसे वह निश्चित ही मिलती है। हे सुव्रत, माणिक्यवतियों के महात्म्य सुनो। हे विपेंद्र, माणिक्यवतियों की व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे धर्मासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि को कहूँगा। सर्वप्रथम पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। शिव प्रतिमा सोने तथा वृषभ प्रतिमा चांदी की निर्मित कराएं। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागें। प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करें। भक्ति द्वारा आचार्य को वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी, पायस एवं बिल्वपत्र का होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 सपत्नी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। हर हर महादेव। ये थी सावन मास महात्म्य का 4था अध्याय। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। जो भी मनुष्य श्रावण मास में पूरे व्रत नहीं कर पाता तो वह कथा का महात्म्य अवश्य सुन सकता है। कथा का महात्म्य सुनने से उसको मनवांछित फल प्राप्त होता है। जो भी महादेव को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चन करता है, उनके भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हर हर महादेव।